नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश किया गया है, जो नियम भी है, और सर्वे के बाद सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पर लगातार कर्ज लेने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कर्ज घट रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार कर्ज के भरोसे ही चल रही है और बार बार कर्ज लेने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इसी विषय को आज डिबेट के लिए चुना गया और आपकी स्क्रीन पर यह नाम भी आ गया है, सर्वे सार सरकार कर्ज पर तकरार, यानी बजट के इन पहले कर्ज पर तकरार क्यों है, यही जानने और समझने के लिए डिबेट बुलाई गई है। पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद करते हैं बहस। प्रति व्यक्ति आय 1,40,500, विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी, सकल घरेलू उत्पाद 13,22,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े राज्य की आर्थिक सेहत बता रहे हैं। शिवराज सरकार इन आंकड़ों से गदगद है। सर्वे रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कर्ज को लेकर बेजा आरोप लगा रही है। उन्होंने इसके लिए भी आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि पहले 39.5% कर्ज लिया जाता था, जो 2021-22 में घटकर महज 22.6% रह गया है। कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। जीएसडीपी का आकार लगातार बढ़ रहा है, करों का संग्रहण लगातार बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, ये आर्थिक सर्वेक्षण बताता है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। आंकड़ों से उलट कांग्रेस का कहना है कि सरकार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया है कि अगला बजट कांग्रेस की सरकार पेश करेगी। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कर्ज लेना सरकार की रूटीन प्रक्रिया है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो पूरे देश में खत्म हो रही है। हमें तो इस बजट से कोई अपेक्षा नहीं है। पिछली बार भी मुझे याद है, बजट के पहले आज भी आर्थिक सर्वेक्षण आया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये सरकार लाई थी, जिसमें जीडीपी का जो आंकड़ा था वो अलग था और जब बजट प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री द्वारा तो अलग था। और उसमें सिर्फ इसलिए बढ़ोतरी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा कि किस तरह से ये ज्यादा लोन ले ले, ऋण ले ले। आज सरकार कितना छुपा ले, हमें वास्तविक आंकड़े पता है। 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। जितना कर्जा कांग्रेस की सरकार जब गई थी, इनको सरकार मिली थी, था उससे ज्यादा तो प्रतिवर्ष ये ब्याज की राशि की अदायगी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस नकारात्मक बातें करती है और इसीलिए कांग्रेस को देश भर में लोगों ने नकार दिया। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी हताश है और निराश है और विकास की बात नहीं करती है, सिर्फ नकारात्मक मुद्दों पर चर्चा कांग्रेस पार्टी करती है। विकास बताएं कि 19 साल में क्या विकास कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच मध्य प्रदेश सरकार 1 मार्च को बजट से पहले फिर कर्ज लेगी। सरकार 30 दिन में 5वीं बार कर्ज लेने जा रही है। इस बार 20 साल के लिए 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया जा रहा है। सवाल है कि कर्ज को लेकर किसके दावों में कितना दम है और आर्थिक सर्वे के चमकदार आंकड़ों से क्या वाकई आम लोगों के हालात भी बदले हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC24 भोपाल। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश के आज के मेहमानों से सीधे आपका परिचय करा देते हैं। गोविंद मालू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं। गोविंद मालू जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को तो जानते ही अच्छे से,
लेकिन बजट को भी बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, इसीलिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इन्हें मैंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। तो गोविंद मालू जी, कांग्रेस कह ये रही कि इस बजट से हमें कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है, और कह ये भी रही है कि जितना हमारे समय कर्ज था उतना तो बीजेपी इस समय सिर्फ ब्याज दे रही है। कांग्रेस से अपेक्षा, बजट से अपेक्षा नहीं है, और कांग्रेस से लोगों को अपेक्षा नहीं है। पहले तो कांग्रेस लोगों की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरी इसकी बैलेंस शीट प्रस्तुत कर दे, उसके बाद बात करें। बगैर किसी चिंतन के, बगैर किसी विश्लेषण के, बगैर किसी उसके एनालिसिस के या अध्ययन के हम कुछ भी बेसिर पैर की बातें कर दें, मैं समझता हूं कि आर्थिक नीति के मामले में कम से कम ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आर्थिक नीतियों पर या इकोनॉमिक्स पर या हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ पर हमको पेपर पर बात करना चाहिए, कागज़ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें आंकड़ों की कागज़ पर है जो ऑथेंटिक भी है, प्रामाणिक है, और वो आंकड़े कुछ छुपाए नहीं जा सकते। वो तो सब कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। उस पर हमको अध्ययन करके, और कोई अर्थशास्त्री हो तो उसको बताना चाहिए कि ये कहाँ स्थिति थी, क्या आ गई। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कितना कर्ज लेते। कर्ज हर सरकार लेती है, कर्ज देने की कैपेसिटी होना चाहिए, रीपेइंग कैपेसिटी होना चाहिए, वो है सरकार की। और कर्ज लेकर घी पी रहे हों तो बात अलग है। कर्ज लेकर विकास कर रहे हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ा, हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, हमारा, और ये इसका एक जो कर्ज लेने का भी एक नियम है, किस आपकी कितनी आय है, कितना आपका खर्च है, और कितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है, उस आधार पर कर्ज की। गोविंद मालू जी, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और आपको मौका देना था, लेकिन चूंकि एक नियम है सर, हम शुरुआत में सबको 1.5 मिनट ही देते हैं। संजय यादव जी, कैपेसिटी के आधार पर ही कर्ज मिलता है, और कर्ज लेकर कोई घी तो नहीं पी रहे हैं। बीजेपी ये कह रही कर्ज लेकर हम काम कर रहे हैं, जनता का ही काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि पहले 39.5% कर्ज लिया जाता था, अब 22 में घट के ये 22 पर आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का मायाजाल और भ्रम फैलाने में ज्यादा विश्वास रखती है। आप पिछली बजट उठा के देख लीजिए, और जब कल प्रस्तुत होगा उसके बाद देख लीजिए कि इन्होंने किस तरह से कई विभागों को बजट ही आवंटित नहीं किया। किसी भी फाइल में, चाहे आज विकास कार्य क्या होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का पानी, ये विकास की श्रेणी में आता है, या लोगों को रोजगार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 18 सालों में इन सब चीज़ों में फैलती ना। आज आप मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। कितने आबादी, आप आंकड़े निकाल लीजिए कि कितनी आबादी, बच्चे या बच्ची, खासकर गरीब आदिवासी जो स्कूली शिक्षा से वंचित है। उसके बाद 10% जो बचता है, 20% जो बच्चा है, जो सक्षम बच्चा है। मेरी आवाज आ रही? आप बोलते रहिए, धारा प्रवाह सर। हेलो, पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है आपको। हेलो हेलो। जो चलिए, मैं संजय यादव जी, जो आपका बचा हुआ समय है जरूर आगे आपको दूंगा। आपको बोलते रहना चाहिए था, पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा था। हर्षवर्धन प्रकाश जी, मेरा प्रश्न आपसे है, जो कर्ज पर तकरार मचा हुआ है, बार बार ये कहा जा रहा है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है। इस पे बीजेपी का भी स्टैंड आ गया है, बयान आ गया है कि पहले कर्ज लेने की जो मियाद थी 39% से ऊपर थी, अब घटकर 22 आ गई है। तो हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक पत्रकार क्या सोच रहा है, उसकी राय क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश जो है एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ। हमारे पास कोई अपना तट नहीं है समुद्र का। जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनके मुकाबले हमारा राजस्व यहाँ पे कम होता है, क्योंकि इनके पास समुद्र का तट है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो मध्य प्रदेश के पास अपने राजस्व के साधन बहुत सीमित हैं, और कोविड से खजाने पे चोट भी पड़ी थी, लेकिन अब जो है इकॉनमी ठीक हो रही है, ऐसा आर्थिक सर्वे कहता है। तो कर्ज लेना सरकार की मजबूरी भी है, और ये तो चुनावी साल है, जब चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों बाद। सरकार ने लाडली बहना योजना पेश कर दी है, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है चुनाव से पहले, जहां पे हर विवाहिता को, जो एक खास वर्ग की हैं, गरीब वर्ग की हैं,
और निम्न आय वर्ग की हैं उनको उनके खाते में 1,000 रुपये महीना जाएगा। तो अब चुनावी साल में सरकार को अपना सामाजिक विकास भी दिखाना है, इसलिए कर्ज लेना मजबूरी भी है। दूसरी बात यह है कि जो राजस्व का घाटा है, जो सरकारी खजाने को जो घाटा होता है, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसको सरकार को कम करना चाहिए। और जो पीपीपी मॉडल है, क्योंकि सरकार अपने दम पे हर काम आजकल नहीं कर पाती है, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस मॉडल के विस्तार की काफ़ी संभावनाएं हैं। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे और सरकार का जो खर्चा ज़्यादा होता है कुछ चीज़ों में वो भी कम होगा। चलिए ठीक है। संजय जी, बीजेपी ये कह रही है कि जो बात कीजिए कागज पर बात कीजिए, हकीकत पर बात कीजिए। आप कर्ज की बात करते रहते हैं, लेकिन कर्ज के जरिए जो लिया भी जा रहा है उससे साथ विकास ही किया जा रहा है। कौन सा विकास हो रहा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर हैं, स्कूलों में शिक्षक हैं, लोगों को महंगी बिजली मिल रही, विकास दिख कहां रहा? विकास की श्रेणी में आप किसको गिनते हैं? सिर्फ योजनाओं का लाभ देने से ही विकास नहीं होता। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तो विकास के लिए राशि दी जाना चाहिए। वित्त विभाग कोई भी फाइल वापस कर देता है कि पैसे नहीं है। आज कहीं भी नए कॉलेज नहीं खुल रहे। मध्य प्रदेश का बच्चा बाहर पढ़ने, जो सक्षम है वो बाहर पढ़ने में मजबूर है। मध्य प्रदेश कोई बच्चा पढ़ने आता है, मध्य प्रदेश की आय कहां से होती है कि बाहर से बच्चे आए, बच्चियां आए, यहाँ रहें, लोगों के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। न पर्यटन उद्योग है, पर्यटन ठप्प पड़ा है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयानक और चिंताजनक है कि आज डेवलपमेंट के सारे कार्य बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार की बैसाखी पर टिकी हुई है मध्य प्रदेश सरकार। अगर सड़क बन रही, गोविंद मालू जी, केंद्र सरकार की बैसाखी पर आप टिके हैं, क्या इसमें सच्चाई है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस के घर में पश्चिम की खिड़की है, पूरब से सूर्योदय नहीं दिख रहा है। अब ये केंद्र को तो सक्षम मान रहे हैं, ये गनीमत है, इनको धन्यवाद दूंगा मैं कि केंद्र की बैसाखियों पर टिक रहे, मतलब केंद्र सक्षम है। केंद्र कब देता है फंड? जब आप जो दिया गया है पैसा आपको अनुदान के रूप में, फंड के रूप में, तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन रिपोर्ट जब तक नहीं जाती है कि आपने उतना पैसा सही जगह पर खर्च किया कि नहीं, तब दूसरा उसमें अलॉटमेंट होता है। ये इनको नहीं मालूम शायद। इन्होंने भी, कांग्रेस की सरकार भी केंद्र में भी रही, प्रदेश में भी रही, तो वो जब कमलनाथ जी की सरकार ने तो वो पैसा आया हुआ पूरा नहीं किया, तो दूसरा पैसा कहाँ से मिलता? इस सरकार ने जिस मद में जो पैसा आता है उस मद में उसको पूरा करके उसका कंप्लीशन, पूरा उसकी जानकारी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां भी उसका सर्वे भी करती है, उसका आकलन भी करती है और उसका असेसमेंट भी करती है। तो ये देखिए, जब तक आप, वो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को कोई अपने घर का जैसे कोई दुकान, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं संजय यादव जी। एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप ही की पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है, मैं समझना चाह रहा हूं। दूसरी बात आप जनता के सामने, मैं आ रहा हूं गोविंद जी, मैं आ जा रहा हूं, चूंकि संजय यादव जी भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संजय यादव जी, पूरा मध्य प्रदेश आपको जानना है और समझना चाहता है, चूंकि आपके नेता का एक स्टेटमेंट है, ज्यादा लोन लेने के लिए आर्थिक सर्वे में बढ़ोतरी, सरकार कितना भी छिपाए वास्तविक आंकड़े हमें पता है। तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए वास्तविक आंकड़े आप बता दीजिए। चूंकि गोविंद मालू जी भी पहले कह रहे थे बातों का क्या, फैक्ट रखिए, कागज पर बात कीजिए, तो आप बताइए। देखिए, कागज पे बात सदन में ही होगी। जब कल बजट प्रस्तुत होगा तो वास्तविक आंकड़े, उसके बाद जब बजट पे चर्चा होगी, जब हमारे नेता वास्तविक आंकड़ों पर बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार की पोल खुल जाएगी। क्योंकि मुझे तक जहां तक मालूम है कि पिछले बजट का कई विभागों की राशि खर्च भी नहीं कर पाई। सबसे बुरा हाल स्वास्थ्य विभाग का है। आज मध्य प्रदेश में मनरेगा की क्या स्थिति है, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय आया था, मध्य प्रदेश सरकार संजय जी, एक चीज इसका भी तो उत्तर दीजिए। आज सदन में ही तो सीएम ने यह बात कही कि एक समय तकरीबन 40% कर्ज लिया जाता था, वो 21 और 22 में घट के 22% हो गया। ये तो सदन में ही बात कही गई। आप तो नेता हैं, आपको वही कहना चाहिए था। उन्होंने ये बात तो कही और आप कहते हैं कर्ज ही ले रही है सरकार।
देखिए, कर्ज के आखंड में डूब रही, साथ में कर्ज अगर ले रही तो उसको विकास के रूप में परिवर्तित करना चाहिए ना। पूरे मध्य प्रदेश में कर्ज का विकास का रूप दिख कहां रहा? आपको कहीं दिख रहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर है, ये जो कर्ज ले रहे हैं, पूरे लोगों को इनके पास चश्मा ही नहीं देखने का, आधी आबादी को पीने इनके पास देखने का चश्मा नहीं है, विकास देखने का चश्मा आपके पास नहीं है। उपयोग कर कहा रहे, क्या सिंचाई के साधन दे पा रहे हैं गोविंद मालू जी? अरे आज भी लोग सिंचाई की सुविधाएं बड़ी, सड़कें देख लीजिए, बिजली की उपलब्धता देखिए, बेंगलोर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए, आधारभूत संरचना का विकास देखिए, अन्य प्रदेशों से कर कैसा आपका कहाँ नजर है भाई? आज मध्य प्रदेश की उसका असेसमेंट तो सही माली हालत खराब है। जनता के सामने आप जनता के आंखों में धूल मत झोंकिए। आर्थिक सर्वे आ चुका है, लेकिन आपके पास कोई आंकड़े होते हैं तो उसको आज कंडेम करते हैं। आपके जो विशेषज्ञ, आपकी सरकार में वित्त मंत्री है, वो केवल बातें कर रहे हैं, पेपर नहीं दिखा रहे हैं, वो आंकड़े नहीं दे रहे हैं, वो तर्क की बात नहीं कर रहे हैं। आप केवल अंधेरा दिखा रहे हैं, पश्चिम का सूर्यास्त दिखा रहे हैं। ये जो जनता को संजय जी एक बात आ जाएगी ना, फिर ऐसे आप अनभिज्ञ हैं, एक बात आ रही है, एक गोविंद मालू जी मालूम है, प्लीज, गोविंद मालू जी प्लीज सर, में नहीं रहते हैं, बहुत सीनियर नेता है गोविंद मालू जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, संजय जी आपका भी। देखिए एक फाइनल सवाल, गुजरात जाता है काम, फिर मुझे निष्कर्ष पर जाना होगा। संजय जी एक मिनट सुनिए तो सही, संजय जी प्लीज। देखिए गोविंद मालू जी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ बोलते हैं, आप बोलते हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, आंकड़े रखिए, आंकड़े सामने रखिए, वो बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इसी बहस में। संजय जी मैं चैलेंज रख रहा हूं विद आंकड़ों के साथ। अगर ये सच स्वीकार करें, मैं आंकड़े रख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे शिक्षा की स्थिति खराब है कि नहीं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं कि कितने लोगों की शिक्षा का क्या वो पटल पे रख रहे हैं आप? आता है पटल पर रख रहे हैं आप? गरीबी के कारण बिल्कुल पटल पे रख रहे हैं। ड्रेस तक नहीं मिल रही बच्चों को, और आपको दिखा भी रहा हूं ग्रोथ बढ़ी कि 2 साल में 13,78,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। मैं सदन के पटल पे रख रहा हूं, 2 साल में 13,78,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। मेरे पास वित्त प्रमाण है, पूछ लेंगे गोविंद सिंह मालू जी से कि कितने स्कूलों बच्चों ने स्कूल छोड़ा। ये सामने प्रमाण है, 13,78,000 अरे भाई सुनो, कितने मजदूर बाहर जाए कोविड में। शिक्षा पर तो अलग बहस करेंगे हम बता देंगे आपके समय जो कोविड में आपने देखा गुजरात से, विद्यालय में जाते ही नहीं थे शिक्षक, घर बैठे तनख्वाह लेते थे। अपने यहाँ कोई काम नहीं है, हो रही है, नौजवान बेरोजगार भटक रहा है, सबको नौजवान बेरोजगार भटक रहा है। उसी समय बिहार से भी पीछे है। अब देखिए स्कूल में जा रहा है, विद्यालय में जा रहा है शिक्षक, आपने बीमारू प्रदेश बना दिया है। वहीं से अपना सरकारी स्कूलों के लिए 325 करोड़ ही नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी चूंकि समय से मैं गोविंद मालू जी और संजय यादव जी प्लीज सर, समय से मैं भी बताऊं, हर्षवर्धन प्रकाश मत करिए, आप 20 सेकंड में कर्ज पर ये तकरार क्यों है, आप अपना स्टेटमेंट रख दीजिए। 20 सेकंड आपके पास होगा प्लीज सर। शुरुआत में हर्षवर्धन प्रकाश जी आपसे करूंगा, और सॉरी सर थोड़ा मैं आपको समय नहीं दे पाया। हर्षवर्धन जी देखिए, सत्ता में जो भी पार्टी होती है प्रदेश में वो कर्ज लेती ही है, इसलिए कर्ज लिया जाए ये ठीक है, उसका पुनर्भुगतान किया जाए और कर्ज का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में होगा तो प्रदेश का विकास ज्यादा होगा। संजय जी जी हाँ बोलिए। फाइनल स्टेटमेंट, कर्ज लें लेकिन कुछ करके तो दिखाएं। कर्ज लें लेकिन कुछ करके दिखाएं। कर्ज लेने से अकेले काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। अब इनके पास समय नहीं है क्योंकि इनकी विदाई तय है। कर्ज तो ले लेंगे, चुकाना हमें पड़ेगा क्योंकि ये तो चुका पाएंगे नहीं, वो कर्ज में कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो समस्या ये है गोविंद मालू जी, कर्ज तो आप ले लेंगे लेकिन चुकाना संजय जी को पड़ेगा। समस्या ये है, वो कह रहे हैं ये सपने देख रहे हैं चुकाने के, विपक्ष में चुकाना पड़ेगा क्या? सत्ता में आने के सपने मत देखिए, विपक्ष में ही रहना है। चलिए बहुत शुक्रिया। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में अपनी राय रखने के लिए गोविंद मालू जी आपका धन्यवाद, संजय यादव जी आपका भी, और हर्षवर्धन प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।